प्रथम हुआ मित्तल परिवार के सभी लोगों पर गुस्सा और राध्या को खुद लेकर के हुआ मित्तल परिवार से बाहर। जी हाँ दोस्तों, जब निहारिका प्रथम को पाने के लिए घर में झगड़ा करवा देती है, उसके बाद प्रथम तुरंत राध्या का साइड लेते हुए मित्तल परिवार से बोल देता है कि अगर राध्या के बारे में किसी ने भी कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और मैं अपनी पत्नी का अपमान बिल्कुल भी नहीं सहूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अहम भी मित्तल परिवार के सभी लोगों से बोल देता है कि एकता ने कोई भी गलती नहीं की है और वो बिजनेस करना चाहती है तो वो करे। दादी बोलती है, तुम दोनों भाई आपस में ही लड़ते रहोगे और इस राध्या की वजह से मित्तल परिवार में झगड़ा हुआ है। लेकिन इस राध्या को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ निहारिका का प्लान पूरे तरीके से फेल हो जाता है और मित्तल परिवार से प्रथम और राध्या अलग हो जाते हैं और निहारिका दादी के साइड चली जाती है, जिससे कि प्रथम से वो दूर हो जाती है। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर दें। आज देख लेते हैं प्रथम और राध्या के लिए कितने लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। घर के आंगन में पसरा सन्नाटा आज किसी गहरे तूफान की आहट दे रहा था। वहीं आंगन जहां कभी हंसी, ठहाके और परिवार की एकता की गूंज सुनाई देती थी, आज अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें जैसे इस घर के सुनहरे दिनों की गवाही दे रही थीं। लेकिन आज उन तस्वीरों के सामने खड़े लोग खुद को अजनबी महसूस कर रहे थे। मित्तल हाउस, जिसे लोग मिसाल के तौर पर लिया करते थे, आज अपने ही रिश्तों की दरारों से कांप रहा था। घर के बीचों बीच खड़े प्रथम और अहम के बीच जो दूरी पैदा हो गई थी, वो सिर्फ दो भाइयों के बीच का झगड़ा नहीं था, बल्कि पूरे परिवार की जड़ों को हिला देने वाला तूफान बन चुका था। अहम का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखों में भरा हुआ आक्रोश साफ दिखाई देकर प्रथम का कॉलर पकड़ लिया। ये दृश्य इतना अचानक था कि वहां मौजूद हर शख्स जैसे पत्थर का बन गया। अहम की आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की वजह से ही आज मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। तुम दोनों ने मिलकर एकता का सच सबके सामने ला दिया। अगर तुम लोग बीच में ना आते तो आज ये तमाशा कभी नहीं होता। उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि टूटा हुआ विश्वास भी था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने अंदर की सारी पीड़ा एक ही पल में बाहर निकाल देना चाहता हो। वर्षों से जिस भाई को वो अपना सहारा मानता था, आज उसी के सामने उसे अपना घर बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार प्रथम भी चुप रहने वाला नहीं था। वो हमेशा से अपने बड़े भाई का सम्मान करता आया था। हर फैसले में अहम को आगे रखा, हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहा। मगर आज बात सिर्फ आरोपों की नहीं थी, बल्कि सच और झूठ की थी। प्रथम ने धीरे से अहम का हाथ हटाया, लेकिन अगले ही पल उसने भी अहम का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में मजबूती थी। बस कीजिए भैया, उसने लगभग चीखते हुए कहा। कब से आप राध्या को दोष दे रहे हैं? राध्या की इसमें जरा भी गलती नहीं है। सच को मान लीजिए। गलती अगर किसी की है तो वो एकता भाभी की है। सच को कितना भी दबाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन वो हमेशा एक दिन सामने आ ही जाता है। दोनों भाइयों को इस तरह आमने सामने खड़े देखकर पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। दादी के हाथ कांपने लगे, राजनी की आंखों में डर उतर आया और निहारिका के चेहरे पर अजीब सा तनाव दिखाई देने लगा। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर में भाईचारे की मिसाल दी जाती थी, उसी घर में आज दो भाई एक दूसरे का कॉलर पकड़कर खड़े होंगे। आंगन के एक कोने में खड़े परिवार के मुखिया ओमकार जी ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर गहरा दर्द साफ झलक रहा था। ये वही आदमी था जिसने अपने पूरे जीवन की कमाई और मेहनत इस परिवार को एक साथ रखने में लगा दी थी। आज वही परिवार उनकी आंखों के सामने बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, बस करो तुम दोनों, क्या इस घर को अखाड़ा बना दोगे? ये वही घर है जहां तुम दोनों ने साथ खेलते हुए बचपन बिताया है। आज उसी आंगन में तुम एक दूसरे से लड़ रहे हो। लेकिन उस पल दोनों भाइयों के कानों में जैसे किसी की आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। अहम का गुस्सा और प्रथम का आक्रोश दोनों ही अपने चरम पर थे। यहाँ की परंपराएं और नियम पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और कोई भी बहू इन नियमों को तोड़कर इस घर की मर्यादा को दांव पर नहीं लगा सकती। ओमकार ने भी सख्त आवाज में कहा कि अगर एकता ने सच में छुपकर बिजनेस किया है तो यह इस परिवार के भरोसे के साथ बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन अहम यह सब सुनने को तैयार ही नहीं था। वह बार बार यही कह रहा था कि एकता ने कुछ गलत नहीं किया और अगर परिवार उसे गलत ठहराएगा
तो वह यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी बीच माहौल इतना गर्मा गया कि प्रथम और अहम के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े थे और उनके शब्दों में गुस्सा साफ झलक रहा था। प्रथम ने अहम से कहा कि उसे अपनी पत्नी का साथ देने का हक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह